आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बेचना या खरीदना बेसिकली जरूरी चीजों के बिजनेस का एक अच्छा तरीका है। आपके पास कोई चीज है तो आप प्रॉफिट के साथ उसकी सेल करते हैं। वक्त के साथ अब ये थोड़ा बड़ा बिजनेस बन गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं, आप दुकान को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कभी ये सुनने में आता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, कभी आप सुपरमार्केट जाते हैं। इन दोनों के अलावा आपने हाइपर मार्केट का भी नाम सुना होगा। लेकिन सवाल है कि इन अलग अलग नामों के पीछे की वजह क्या है, इन अलग अलग जगहों के बीच अंतर क्या है। बस इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आज के एपिसोड में हाजिर हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और ये ज्ञान ध्यान है। जरूरतों का बिजनेस जब फला फूला तभी स्टोर्स या कहीं की दुकानों के अलग अलग प्रकार नजर आए। वरना हमने तो अपने गांव में अपने बुजुर्गों को उस समय को याद करते सुना ही है जब सामानों के बदले सामानों के लेन देन होते थे। अब समय इतना बदल गया कि सामानों के बदले कैश कौन कहे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं। खैर, अपन टॉपिक से भटकेंगे नहीं। सबसे पहले जानते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर किसे कहते हैं। एक स्टोर जो काफी बड़ा होता है, अलग अलग जरूरतों की चीजें जैसे गहने, कपड़े, घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर जैसी तमाम चीजें वहां एक छत के नीचे मिलती है। हॉवेल एंड कंपनी के नाम से पहली मर्तबा 1796 में लंदन में पहली बार डिपार्टमेंटल स्टोर खोला गया था। वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करें तो सबसे लोकप्रिय स्टोर पेरिस में है, लंदन में है, टोक्यो में है। इसके बाद चलते हैं सुपरमार्केट्स पर। सुपरमार्केट दरअसल एक बड़ा सेल्फ सर्विस मार्केट है जो आमतौर पर एडिबल या घरेलू सामान बेचता है। हम इसे किराने की दुकान का एक बड़ा संस्करण भी कह सकते हैं। बस अंतर ये होता है कि सामान बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूद होता है और चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है ताकि खरीदने वाले को आसानी हो सके। आमतौर पर यहाँ ताज़े फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, पके हुए सामान, मांस, डिब्बा बंद और पैकेज्ड एडिबल आइटम्स मौजूद होते हैं। अधिकांश सुपरमार्केट लंबे समय तक खुले रहते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। ये मार्केट आमतौर पर कॉर्पोरेट कंपनीज का एक हिस्सा होते हैं जिनकी अलग अलग जगहों पर ब्रांचेस होती हैं। वॉलमार्ट, टेस्को, कोस्टो, होलसेल, क्रोगर, दुनिया भर में कुछ लोकप्रिय सुपरमार्केट्स हैं जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। अब सवाल ये है कि जब डिपार्टमेंटल स्टोर में भी चीज़ें वही हैं जो सुपरमार्केट्स में हैं, तो इन दोनों के लिए अलग अलग नामों की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज तक रेडियो में हमारे साथी हैं रोहित, वो बताते हैं। सूरज, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो एक बड़ा रिटेल स्टोर है जो विभिन्न विभागों से जुड़े अलग अलग सामान बेचता है। जैसे ग्रोसरी भी बेचेगा, जनरल स्टोर के सामान भी है, सब्जियां भी हैं, दूध है, जो भी चीज़ें हैं वो सब बेचता है। इसके उल्टा जो सुपरमार्केट है वो इसकी तुलना में बड़ा बाजार है। उसमें आमतौर पर खाद्य पदार्थ और घरेलू सामान केवल होते हैं। हालाँकि इसमें एक बात ये है कि सुपरमार्केट जो हैं वो बड़े स्टोर होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के मुकाबले। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई जनरल स्टोर है, उसमें हर तरह का सामान मौजूद है, लेकिन वो छोटे पैमाने पर है। और लेकिन जो ये सुपरमार्केट हैं, ये बड़े पैमाने पे हैं, लेकिन ये चुनिंदा कैटेगरीज़ में सामान रखते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में कई मंजिलें हो सकती हैं, लेकिन सुपरमार्केट जो होता है वो एक मंजिल पर ही अक्सर होता है। सुपरमार्केट आमतौर पर कपड़े, गहने और हार्डवेयर नहीं बेचते हैं, जबकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसमें ये चीज़ें होती ही हैं। सुपरमार्केट के उल्टा डिपार्टमेंटल स्टोर आमतौर पर कॉर्पोरेट के कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स को देखेंगे तो वहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स ही रन करते हैं, और सुपरमार्केट का तो पता ही है कि अधिकतर सुपरमार्केट्स कॉर्पोरेट्स के ही शाखा होती है। तो यही अंतर है बेसिकली। अब हाइपर मार्केट पर आते हैं। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर और एक सुपर मार्केट दोनों को मिलाकर जो बने उसे आप हाइपर मार्केट कह सकते हैं। हाइपर मार्केट का आविष्कार साल 1931 में किया गया था ताकि कस्टमर्स को ज्यादा भटकना ना पड़े। इस मार्केट को एक बड़ी खुदरा इकाई का हवाला देने के लिए बनाया गया था जिसे पहले सुपर मार्केट कहा जाता था। फ्रेड मायर श्रृंखला अमेरिका में पहली थी जिसे हाइपर मार्केट के रूप में लेबल किया गया। लेकिन हाइपर मार्केट शब्द को बाद में ऐसे सभी स्टोर्स के लिए आरक्षित किया गया जिसमें एक सुपरमार्केट और एक डिपार्टमेंटल स्टोर की सुविधा एक साथ थी। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। पता है radio@aajtak.com।
इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्चिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने। साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।